वेलकम बैक अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ रंजन लीगल हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटी में कॉरपोरेशन को, बिकॉज वी आर कवरिंग द कैपेसिटी टू sue एंड अंडर लॉ ऑफ टॉट देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटी टू sue, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से कि फर्स्ट जो एक्ट ऑफ स्टेट है उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम कॉरपोरेशन को कवर करेंगे, इसके बाद एक माइनर बचेगा और जॉइंट एंड इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीचर बचेगा। इसके बाद जो है ये चार इम्पोर्टेंट नहीं था, फर्स्ट चार इम्पोर्टेंट है जिसको कि हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप एक्ट ऑफ स्टेट नहीं देखे हैं देन ये प्लेलिस्ट में ऐड होगा, यू कैन रीच आउट दैट वीडियो। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कॉरपोरेशन को। सो बेसिकली कॉरपोरेशन का मीनिंग क्या होता है? ए कॉरपोरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यानी कि कॉरपोरेशन जो है ये क्या है? दिस इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये डिस्टिंक्ट होता है अपने मेंबर से, यानी कि अपने मेंबर से पूरी तरीके से ये अलग होता है। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है। It always act through its agent and servant, and as such its liability is always vicarious for the acts done by other person. अगर कोई दूसरा पर्सन भी किसी कॉरपोरेशन में कोई एक्ट करता है तो उसके लिए लायबल कॉरपोरेशन भी होगा, भले ही ये एक इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू, इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक्ट करता हो, लेकिन लायबल कॉरपोरेशन भी होगा। वो अपने अंडर जो एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे उसके द्वारा कोई नेग्लिजेंट अगर किया गया होगा तो उसके लिए कॉरपोरेशन भी लायबल होंगे। इसमें एक नेसेसरी है कि वो जो एक्ट किया गया हो वो अंडर द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया गया हो, तब वो कॉरपोरेशन भी लायबल होगा। अब क्या है? देर आर थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर ए कॉरपोरेशन, यानी कि किसी भी कॉरपोरेशन के लिए थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स, तीन इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो कही गई है। फर्स्ट है द कॉरपोरेशन एंड इट्स मेंबर आर सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि कोई एक कॉरपोरेशन जो है वो कॉरपोरेशन और इसका मेंबर दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, दोनों को अलग अलग एंटिटी कंसीडर किया जाएगा। व्हेन लीगल फाउंडर ऑफ कॉरपोरेशन डाइड देन कॉरपोरेशन रेगुलेटेड थ्रू परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जो लीगल फाउंडर कॉरपोरेशन का होगा, जो कि कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया होगा, बाय एनी रीजन अगर वो डेथ कर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो उसके जो एंसेस्टर्स होंगे, उसके जो सक्सेशन होंगे, जो कि उसमें एम्प्लॉयड होंगे, वो इसके कॉरपोरेशन के हेड बन जाएंगे, वो लीगल फाउंडर बन जाएंगे कॉरपोरेशन के, और कॉरपोरेशन जो है अपना आगे का काम सुचारू रूप से करेगा। एक और है आइदर कॉरपोरेशन और इंडिविजुअल स्यू टू ईच अदर, यानी कि कॉरपोरेशन भी किसी इंडिविजुअल को स्यू कर सकता है और इंडिविजुअल भी एक कॉरपोरेशन को स्यू कर सकता है। दोनों के पास ये लाइबिलिटी है, दोनों के पास ये राइट है कि दोनों एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। अब इसमें एक केस लॉज है, केस लॉज है पोल्टन वर्सेस LSW रेलवे। दिस इज़ अ केस जिसमें कि बताया गया, जिसमें कि फैक्ट था, इस फैक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं बाय द ब्लॉक डायग्राम। इसमें एक रेलवे कंपनी होती है, एक पर्सन ए होता है, इसके साथ इसका एक हॉर्स होता है H। अब क्या होते हैं, ये पर्सन हॉर्स को लेकर के ट्रेन में सफ़र करने के लिए प्लेटफॉर्म पे गया है। अब यहाँ पे रेलवे का जो टिकट कंपनी, जो टिकट चेक करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन है, जो TTE होते हैं, वो इस पर्सन का टिकट मांगते हैं। तो इस पर्सन ने अपना टिकट इनको दिखाया। अब ये यहाँ पे इस हॉर्स का भी टिकट मांगते हैं, तो इसके पास तो ये राइट नहीं था। ये जो TTE हैं ये सिर्फ एक पर्सन, जो इंडिविजुअल, जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, उसके टिकट लेने के लिए ऑथराइज थे। तो इन्होंने हॉर्स का टिकट जो मांगा, इसके लिए इनको ऑथराइज नहीं किया गया था और इसीलिए इनको स्यू किया जाता है। यही है ये केस। अब इस केस में पढ़ते हैं फैक्ट क्या है। ए रेलवे कंपनी हैड द पावर टू अरेस्ट ए पर्सन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ टिकट फेयर, यानी कि रेलवे जो है वो ऑथराइज्ड होती है किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, किस लिए? जब वो टिकट नहीं लिया होगा।
जब वो टिकट का फेयर पे नहीं किया होगा। बट द स्टेशन मास्टर अरेस्टेड द प्लेंटिफ फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फीट पेएबल फॉर द हॉर्स। यानी कि ये जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो अरेस्ट करते हैं, किस लिए? क्योंकि उसने हॉर्स का टिकट नहीं लिया था, इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसमें डिसीजन क्या हुआ था? इट वॉज हेल्ड दैट द स्टेशन मास्टर हैड नो ऑथोरिटी टू सेम एक्ट। यानी कि स्टेशन मास्टर के पास ऐसी ऑथोरिटी ही नहीं है कि वो किसी ह्यूमन बीइंग के छोड़ करके किसी एनिमल का वो टिकट फेयर को मांग सके। हैंस लाइबिलिटी अराइज ऑन स्टेशन मास्टर नॉट ऑन द रेलवे कंपनी। और चूंकि उन्होंने ऐसा नेग्लिजेंट एक्ट किया था तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेशन मास्टर जो कि टिकट का फेयर मांगे थे हॉर्स के लिए, वही लाइबिलिटी अराइज हुआ उन्हीं पर और उन्हीं ने ये लाइबिलिटी पे किया। इसमें रेलवे कंपनी की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। सो दैट्स इट अबाउट द कॉरपोरेशन। थैंक यू।